डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी फिफ्थ पोएम एलिमेंट का अध्ययन करेंगे, जिसे पर्सी बासी शैली ने लिखा है, पीवी शैली ने लिखा है, जिनका जन्म 1792 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1822 में हुई थी। ये स्वभाव से विद्रोही कवि रहे हैं। इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि इन्होंने नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखा था और जिस कारण इन्हें यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया था। ये जो दलित लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति रखते थे। पीवी शैली को ये रोमांटिक एज के कवि हैं। ओल्डर एज के कवियों में हम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और रॉबर्ट सौदे को मानते हैं। यंगर जनरेशन में जॉन केट्स, पीवी शैली और लॉर्ड बैरन आते हैं। तो इनकी उम्र केवल 29 वर्ष रही थी, परंतु उन्होंने साहित्यिक ऊंचाइयों को छुआ था। इन्हें परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा जाता है। लिरिक ये बहुत अच्छे लिखते थे, तो इन्हें परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा गया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं प्रोमेथस अनबाउंड, टू ए स्काईलार्क, द क्लाउड, ओ टू द वेस्ट विंड इत्यादि हैं। कवि ने इस पोएम को 1821 में लिखा था। उसे महसूस होने लगा था, वो समय केवल 28 वर्ष का था, लेकिन उसे लगने लगा था कि वह वृद्ध हो चुका है। तो वह परेशान होता है और उसने ए लेमेंट नामक कविता लिखी। लेमेंट का अर्थ होता है विलाप या रुदन। आइए पोएम का अध्ययन करते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। कवि परेशान है, संबोधित करता है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। इन पंक्तियों से कवि की निराशा ज्ञात होती है। ओ वर्ल्ड का अर्थ है अरे संसार, ओ लाइफ, ओ अरे जीवन, ओ टाइम अरे समय। ऑन हुज लास्ट स्टेप, जिसके अंतिम सीढ़ी पर। यहाँ जीवन की तुलना कवि ने सीढ़ी से की है, लैडर से की है। तो लास्ट स्टेप, अंतिम डंडे पर, अंतिम पावदान पर। आई क्लाइम, मैं चढ़ गया। तो अंतिम पावदान पर चढ़ना अर्थात जीवन में जो अंतिम अवस्था होती है, पहली होती है बाल्यावस्था, दूसरी युवावस्था और तीसरी अंतिम अवस्था वृद्धावस्था होती है। उसे लगने लगा था कि वो वृद्ध हो चुका है। तो कहता है ऑन हुज लास्ट स्टेप, जिसके अंतिम कदम पर, अंतिम सीढ़ी पर, आई क्लाइम, मैं चढ़ गया हूँ। ट्रेम्बलिंग, कांप उठता हूँ। एट दैट, उस पर। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, वेयर आई हैड स्टूड, जहाँ मैं खड़ा था, बिफोर पहले। युवावस्था में मैं जहाँ पर था, तो उस युवावस्था को याद करके मैं कांप उठता हूँ। व्हेन विल रिटर्न, कब वापस लौटेगी। द ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स कांति, चमक, आभा, लावण्य, ऑफ योर प्राइम, तुम्हारी युवावस्था की। युवावस्था का वह लावण्य, वह आभा कब वापस लौटेगी। पोएट कहता है नो मोर, अब और नहीं। अत्यधिक निराशा में है, कहता है अब और नहीं। ओह अरे, नेवर मोर, अब कभी वापस नहीं लौटेगी। अगला स्टैंजा देखें। कहता है आउट ऑफ द डे एंड नाइट। डे एंड नाइट, रात दिन। रात दिन मैं सोचता रहता हूँ उस जॉय के बारे में, उस हैप्पीनेस के बारे में, उस सुख के बारे में। ए जॉय, एक प्रसन्नता, एक सुख। हैज़ टेकन फ्लाइट, जो अब फ्लाइट ले चुका है, जा चुका है, उड़ चुका है। तब बहुत अच्छी लगती थी, वसंत ऋतु बहुत अच्छी लगती थी, गर्मियाँ अच्छी लगती थी, जाड़ा भी अच्छा लगता था जब युवावस्था थी, जब बचपन था। अब क्या है, बुढ़ापा में, वृद्धावस्था में। फ्रेश स्प्रिंग, ताजगी से भरी हुई बसंत ऋतु। एंड समर, और गर्मियाँ। एंड विंटर होर, विंटर होर। होर का मतलब होता है वाइट, यानी सफ़ेद जाड़ा, वही जब कोहरा आदि गिरता है, अत्यधिक जाड़ा। तो जब फ्रेश स्प्रिंग आती है, बसंत ऋतु आती है, गर्मियाँ होती हैं, जाड़ा होता है, तो मूव माई
मूव विचलित कर देती हैं माई फेंट हार्ट, मेरे कमज़ोर हृदय को। फेंट वैसे मूर्छित होना होता है, यहाँ पर वीक होगा, कमज़ोर होगा। विद ग्रीफ, दुख से भर देती हैं, मेरे कमज़ोर हृदय को दुख से विचलित कर देती हैं, दुख से भर देती हैं। और मैं सोचने लगता हूँ, बट विद द डिलाइट, वह प्रसन्नता नो मोर, अब और नहीं मिलेगी। ओह अरे नेवर मोर, अब वह कभी नहीं प्राप्त होगी। कभी अत्यधिक निराशा में है, गहरी निराशा में है। वो कहता है कि उसे वह प्रसन्नता, वह युवावस्था की प्रसन्नता अब उसे पुनः कभी भी नहीं मिलेगी। आपकी पोएम कंप्लीट होती है। स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।